ओम शांति। मैं आत्मा देह से अलग छोटा सा बिंदु सितारा हूँ। इस देह की भ्रुकुटी में विराजमान मैं आत्मा इस शरीर को चला रही हूँ। शरीर एक मेरा वस्त्र है। इस वस्त्र को धारण कर, इस मशीन को धारण कर मैं भिन्न भिन्न पार्ट बजा रही हूँ। मैं आत्मा अभी एकाग्र चित्त होकर अपने पिता के महावाक्य सुनती हूँ। 26/3/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को बार बार आत्माभिमानी बनने के लिए शिक्षा दे रहे हैं। बाबा कहते, बच्चे देह अभिमान अच्छा नहीं होता है। तुम बच्चों को थोड़ा सा ज्ञान आ जाता है तो देह अभिमान आ जाता, उल्टे सुलटे कर्म करने लग जाते हैं। बाबा कहते, बच्चे देह अभिमान में तुम्हें सुध बुध नहीं रहती है तो ऐसे कर्म हो जाते तो बहुत ही नीचा पद पाना पड़ता है। बाबा कहते हैं देह अभिमान आते ही बंदरपन आ जाता, लड़ना झगड़ना आ जाता। यह भी नहीं समझते कि हमें कौन पढ़ा रहा है, कौन कह रहा है, किसके महावाक्य हैं। मूझ जाते हैं कि यह ब्रह्मा हमें पढ़ाते तो हम ब्रह्मा की नहीं मानते। बाबा कहते, बच्चे मुफ्त में अपना पद बर्बाद नहीं करो। यह ब्रह्मा भी समझाते हैं तो भी शिव बाबा ही इनके द्वारा सिखाते हैं। बाबा कहते, यह तन यह रथ नहीं होता तो मैं भी क्या करता। इसलिए देह अभिमान में आकर अपना जन्म जन्मांतर का खाता खराब नहीं करना है। बाबा कहते, सबसे बड़ी देह अभिमान की बीमारी है। मीठे बच्चे, सबसे बड़ी बीमारी देह अभिमान की है। उससे ही डाउनफॉल हुआ है। इसलिए अब देही अभिमानी बनो। प्रश्न है, तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था कब होगी? उत्तर है, जब योग बल से कर्म भोग पर विजय प्राप्त करेंगे, पूरा पूरा आत्माभिमानी बनेंगे। यह देह अभिमान का ही रोग सबसे बड़ा रोग है। इससे दुनिया पतित हुई है। देही अभिमानी बनो तो वह खुशी वह नशा रहे तो चलन भी सुधरे। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। राही का अर्थ तो बच्चों ने सुना और तो कोई समझा नहीं सकते सिवाय तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों के। तुम जो देवी देवता थे तो मनुष्य, परंतु तुम्हारी सीरत बहुत अच्छी थी। तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। तुम विश्व के मालिक थे। हीरे जैसे से कौड़ी जैसा कैसे बने यह कोई भी मनुष्य नहीं जानते हैं। तुमने भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पलटा खाया है। अभी तुम देवता बने नहीं हो, रिजुवनेट हो रहे हो। कोई थोड़ा बदले हैं, कोई 5%, कोई 10%। सीरत बदलती जाती है। दुनिया को यह पता नहीं है कि भारत ही हेवन था। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में देवी देवता थे। उनमें ऐसे गुण थे जो उन्हों को भगवान भगवती कहते थे। अभी तो वह गुण है नहीं, मनुष्य की समझ में नहीं आता। भारत जो इतना साहूकार था, फिर उनका डाउनफॉल कैसे हुआ वह भी बाप ही बैठ समझाते हैं। तुम भी समझा सकते हो जिनकी सूरत सुधरी है। बाप कहते, बच्चे तुम देवी देवता थे तो आत्माभिमानी थे। फिर जब रावण राज्य शुरू हुआ तो देह अभिमानी बन पड़े हैं। यह देह अभिमान की सबसे बड़ी बीमारी तुमको लग पड़ी है। सतयुग में तुम आत्माभिमानी थे, बहुत सुखी थे। किसने तुमको ऐसा बनाया यह कोई भी नहीं जानते। बाप बैठ समझाते तुम्हारा डाउनफॉल क्यों हुआ है।
अपने धर्म को भूल गए हैं। भारत वर्थ नॉट ए पेनी बन गया है। उसका मूल कारण क्या है? देह अभिमान। यह भी ड्रामा बना हुआ है। मनुष्य यह नहीं जानते कि भारत इतना साहूकार था, फिर गरीब कैसे बना। हम देवता धर्म के थे, हम कैसे धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट बने। बाप समझाते, रावण राज्य होने से तुम देह अभिमानी बने तो तुम्हारा यह हाल होने लगा। सीढ़ी भी दिखाई कैसे डाउनफॉल हुआ। वर्थ नॉट ए पेनी का भी मुख्य कारण है देह अभिमान। यह भी बाप बैठ समझाते, शास्त्रों में कल्प की आयु लाखों वर्ष लगा दी है। आजकल समझदार हैं क्रिश्चियन लोग, वह भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। भारतवासी यह समझ नहीं सकते कि प्राचीन भारत ही था जिसको स्वर्ग हेवन कहा जाता है। आजकल तो भारत की फुल हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते ही नहीं है। थोड़े बच्चों में थोड़ा ज्ञान है तो देह अभिमान आ जाता। समझते हैं हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं। बाप समझाते, भारत की ऐसी दुर्दशा क्यों हुई है। बापू गांधी भी कहते थे, हे पतित पावन आओ, आकर राम राज्य स्थापन करो। आत्मा को जरूर कभी बाप से सुख मिला है। बाप समझाते, हमारे बच्चे जो शूद्र से बदल ब्राह्मण बनते हैं वह भी पूरा आत्म अभिमानी बनते हैं। घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। यह है सबसे पुराना रोग जिससे यह हाल हुआ है। आत्म अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत है। जितना देही अभिमानी बनेंगे उतना बाप को याद करेंगे। फिर अथाह खुशी रहनी चाहिए। गाया जाता, परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले परमेश्वर की, वह मिल गया तो उससे 21 जन्म का वर्षा मिलता है। बाकी क्या चाहिए? तुम सिर्फ आत्माभिमानी बनो, माँ में कम याद करो, बलग्रस्त व्यवहार में रहो। सारी दुनिया देह अभिमान में है। इतना जो भारत ऊंच था उसका डाउनफॉल हुआ है। हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है यह कोई भी बता न सके। यह बातें कोई भी शास्त्रों में नहीं है। देवताएं आत्माभिमानी थे, जानते थे एक देह को छोड़ दूसरी लेनी है। परमात्मा अभिमानी नहीं थे। तुम जितना बाप को याद करेंगे, आत्माभिमानी रहेंगे, उतना बहुत मीठा बनेंगे। देह अभिमान में आने से ही लड़ना झगड़ना बंदरपना आ जाता है। यह बाप समझाते, यह बाबा भी समझ रहे हैं। बच्चे देह अभिमान में आकर शिव बाबा को भूल जाते। अच्छे अच्छे बच्चे देह अभिमान में रहते हैं, आत्म अभिमानी बनते नहीं हैं। ड्रामा का किसको भी पता नहीं है। बच्चों में भी देह अभिमान आ जाता है। डाउनफॉल की जड़ है देह अभिमान। आत्मा इस देह द्वारा सुनती, पार्ट बजाती है। बल भाषण बहुत अच्छा कर लेते हैं, परंतु चलन भी तो अच्छी चाहिए ना। देह अभिमान होने के कारण फेल हो जाते, वह खुशी व नशा नहीं रहता। फिर बड़े विकर्म भी उनसे होते हैं, जिस कारण बड़े दंड के भागी बन पड़ते हैं। आत्माभिमानी बनने से बहुत नुकसान पाते हैं, बहुत सजा खानी पड़ती है। बाप कहते यह गॉडली वर्ल्ड गवर्नमेंट है। मुझ गॉड की गवर्नमेंट का राइट हैंड है धर्मराज। तुम अच्छे कर्म करते हो तो उनका फल अच्छा मिलता है।
बुरे कर्म करते हो तो उनकी सजा खाते हो। सब गर्भ जेल में भी सजाएं खाते हैं, उस पर भी एक कहानी है। यह सब बातें इस समय की है, महिमा एक बाप की है, दूसरे कोई की महिमा है नहीं। इसलिए लिखा जाता त्रिमूर्ति शिव जयंती वर्थ डायमंड, बाकी सब है वर्थ कौड़ी, सिवाय शिव बाबा के पावन कोई बना न सके। पावन बनते हैं फिर रावण पतित बनाते, जिस कारण सब देह अभिमानी बन पड़े हैं। अब तुम आत्माभिमानी बनते हो तो यह देही अभिमानी अवस्था 21 जन्म चलती है, तो बलिहारी एक की गाई जाती है। तुम जानते हो देह अभिमान के कारण डाउनफॉल होता है। आत्मा सो परमात्मा कह देते तो कितने पापात्मा हो गए, इसलिए डाउनफॉल हुआ है। 84 जन्म लिए हैं, सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं। विश्व का डाउनफॉल कैसे हुआ? वे तो समझते हैं कि साइंस से बहुत तरक्की हुई है। अब यह नहीं समझते कि दुनिया और ही पतित नरक बन गई है। देह अभिमान बहुत है। बाप कहते अभी तुमको आत्माभिमानी बनना है। अच्छे अच्छे महारथी ढेर हैं, ज्ञान बड़ा अच्छा सुनाते, परंतु देह अभिमान पूरा हटा नहीं है। देह अभिमान के कारण कोई में क्रोध का अंश, कोई में मोह का अंश, कुछ न कुछ है। सीरत सुधरनी चाहिए ना, बहुत बहुत मीठा बनना चाहिए। तब मिसाल देते शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। वहाँ कोई ऐसे दुख देने वाले जानवर भी होते नहीं हैं। इन बातों को भी मुश्किल कोई समझते हैं, नंबरवार समझने वाले हैं। कर्म भोग निकल जाए तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। बहुत देह अभिमान में आते हैं, पता नहीं पड़ता हमको यह मत कौन देते हैं। श्रीमत श्री कृष्ण के द्वारा कैसे मिलेगी? शिव बाबा कहते हैं इनके बिगर श्रीमत कैसे दूंगा। स्थायी रथ हमारा यह है, तो देह अभिमान में आकर उल्टे सुल्टे कार्य करके मुफ्त अपनी बर्बादी मत करो, नहीं तो नतीजा क्या होगा? बहुत कम पद पाएंगे। पढ़े के आगे अनपढ़े भरी ढोएंगे। बहुत कहते भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी जो फुल होनी चाहिए सो नहीं है, तो उनको समझाना पड़े। सिवाय तुम्हारे तो कोई भी समझा न सके, परंतु आत्माभिमानी स्थिति चाहिए, वही ऊंच पद पा सकते हैं। अभी तो कर्मातीत अवस्था किसकी हुई नहीं है। इनके बाबा के ऊपर तो बहुत झंझट है, कितनी फिक्रात रहती, बल समझते हैं सब ड्रामा अनुसार होता है। फिर भी समझाने के लिए युक्तियां तो रचनी होती है ना। इसलिए बाबा कहते तुम जास्ती आत्माभिमानी बन सकते हो, तुम्हारे ऊपर कोई बोझा नहीं है, बाप पर तो बोझा है। हेड तो यह है ना प्रजापिता ब्रह्मा, परंतु यह किसको पता नहीं है कि इसमें शिव बाबा बैठे हैं। तुम्हारे में भी कोई मुश्किल इस निश्चय में रहते हैं। डाउनफॉल कैसे हुआ यह किसको भी पता नहीं है। जब तक तुम नहीं समझाओ तब तक कोई समझ न सके, इसलिए बाबा डायरेक्शन देते हैं। लिखा पढ़ी करो तो स्कूलों में वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बतानी चाहिए। डाउनफॉल पर भाषण करना चाहिए। भारत हीरे जैसा था, वह फिर कौड़ी जैसा कैसे बना? कितने वर्ष लगे? हम समझाते हैं
ऐसे पर्चे एरोप्लेन द्वारा गिरा सकते हैं। समझाने वाला है, बड़ा होशियार चाहिए। गवर्नमेंट चाहती है तो गवर्नमेंट का ही हाल विज्ञान भवन जो दिल्ली में है वहाँ सबको बुलाना चाहिए। अखबार में भी डाला जाए, कार्ड भी सबको भेज दे। सर्विस करने के लिए काम में लाएंगे, बाकी हम किसी की प्रेजेंट ले नहीं सकते। बाप कहते मैं तुमसे दान लेकर क्या करूँगा, जो फिर भर कर देना पड़े। मैं पक्का शर्राफ हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, देह अभिमान में आकर कोई भी उल्टा सुल्टा कार्य नहीं करना है। आत्म अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। अपनी सीरत चलन सुधारते रहना है। दूसरी पॉइंट है, बहुत बहुत मीठा शीतल बनना है। अंदर में क्रोध मोह का जो भूत है उसे निकाल देना है। वरदान है, समय के श्रेष्ठ खजाने को सफल कर सदा और सर्व सफलता मूर्त भाव। जो बच्चे स्वयं समय के खजाने को स्वयं और सर्व के कल्याण प्रति लगाते, उनके सर्व खजाने स्वतः जमा हो जाते हैं। समय के महत्व को जानकर उसे सफल करने वाले संकल्प का खजाना, खुशी का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना और श्वासों का खजाना, यह सब खजाने स्वतः जमा कर लेते हैं। सिर्फ अलबेलेपन को छोड़ समय के खजाने को सफल करो तो सदा और सर्व सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है, एकाग्रता द्वारा सागर के तले में जाकर अनुभवों के हीरे मोती प्राप्त करना ही अनुभवी मूर्त बनना है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। पहली पॉइंट है, तमोगुणी माया का विस्तार। सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, यह तीन शब्द कहते हैं। इसको यथार्थ समझना जरूरी है। मनुष्य समझते हैं यह तीनों गुण इकट्ठे चलते रहते हैं, परंतु विवेक क्या कहता है? क्या इन तीनों गुणों के इकट्ठे चले आते या तीनों गुणों का पार्ट अलग अलग युग में होता? विवेक तो ऐसे कहता तीनों गुण इकट्ठे नहीं चलते। जब सतयुग है तो सतोगुण है, द्वापर तो रजोगुण और कलयुग तो सतमोगुण। जब सतो तो रजोतमो नहीं और जब रजो है तो सतोगुण नहीं। यह मनुष्य ऐसे ही बैठकर समझे हैं कि यह तीनों गुण इकट्ठे चले आते। यह बात कहना सरासर भूल है। वह समझते जब मनुष्य सच बोलते हैं, पाप कर्म नहीं करते तो वह सतोगुणी होते हैं, परंतु विवेक कहता जब हम कहते हैं सतोगुण तो इस सतोगुण का मतलब है संपूर्ण सुख, गोया सृष्टि सतोगुणी है। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि जो सच बोलता है वह सतोगुणी है और जो झूठ बोलता है वह कलयुगी तमोगुणी है। ऐसे ही दुनिया चलती आती है। अब जब सतयुग कहते हैं तो इसका मतलब है सतोगुण, सतो प्रधान चाहिए। हाँ, कोई ऐसा समय सतयुग था जहाँ सारा संसार सतोगुणी था। इस तमोगुणी समय पर फिर सतयुग कहाँ से आया? अब है घोर अंधियारा, इसको कहते ब्रह्मा की रात। दूसरी पॉइंट है, कलयुगी असार संसार से सतयुगी सार वाली दुनिया में ले चलना एक परमात्मा का ही काम है।
इस कलयुगी संसार को असार संसार क्यों कहते? क्योंकि इस दुनिया में कोई सार नहीं है, माना कोई भी वस्तु में वो ताकत नहीं रही है, अर्थात सुख शांति पवित्रता नहीं है। जो इस सृष्टि पर कोई समय सुख शांति पवित्रता थी, अब वो ताकत नहीं है, क्योंकि इस सृष्टि में 5 भूतों की प्रवेशता है। इसलिए ही इस सृष्टि को भय का सागर अथवा कर्म बंधन का सागर कहते हैं। इसलिए ही मनुष्य दुखी होकर परमात्मा को पुकार रहे हैं, परमात्मा हमको भव सागर से पार करो। तो इससे सिद्ध है कि जरूर कोई अभय अर्थात निर्भयता का भी संसार है, जिसमें चलना चाहते हैं। इसलिए इस संसार को पाप का सागर कहते हैं, जिससे पार कर पुण्यात्मा वाली दुनिया में चलना चाहते हैं। तो दुनियाएं हैं 2, एक सतयुगी सार वाली पुरानी दुनिया, एक सतयुगी सार वाली दुनिया दूसरी है, और कलयुगी असार की दुनिया। दोनों दुनियाएं इस सृष्टि पर होती हैं। अभी परमात्मा वह सार वाली दुनिया स्थापन कर रहे हैं। अच्छा, ओम शांति।